हाय ट्रेडर्स, इस लर्निंग सेक्शन में हम बात करेंगे एनटीडी के सॉफ्टवेयर के हेल्प से, एनटीडी की वेबसाइट की हेल्प से आप कैसे बाय और सेल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आप एनटीडी के सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करोगे, उधर आपको शो करेगा ये पाई चार्ट। ये पाई चार्ट आपको हेल्प करेगा ट्रेंड फाइंड आउट करने के अंदर कि मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर ओपन होने के बाद क्या ट्रेंड है। करंट बेसिस पे जैसे पाई चार्ट अपडेट हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि एफएनओ के अंदर 52% से ज्यादा स्टॉक्स पॉजिटिव चल रहे हैं। निफ्टी के अंदर 60% से ज्यादा स्टॉक 66% से ज्यादा के स्टॉक्स पॉजिटिव है। वही बैंक निफ्टी में 50-50 का एरिया चल रहा है। मतलब अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो एफएनओ को देख के, निफ्टी को देख के और बैंक निफ्टी को देख के एक चीज तो क्लियर हो रही है कि भाई मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड है, वो बाइंग के साइड है। सेलिंग के साइड उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी करंटली इंट्राडे के अंदर नहीं है। तो अकॉर्डिंग, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक कहावत है मार्केट के अंदर कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है। तो ट्रेंड इंट्राडे के अंदर पॉजिटिव है। आपने स्टेप 1 ये चेक करना होता है कि ट्रेंड क्या है इंट्राडे का। इंट्राडे का आपने ट्रेंड चेक किया कि वो पॉजिटिव है, तो अब आप चेक करोगे कि उनमें से कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। जब आपने ट्रेंड डिसाइड कर लिया तो यहाँ पर अगर आपने पॉजिटिव ट्रेंड है तो ऑब्वियस सी बात है आप बाय मोमेंटम के ऊपर जाओगे और वहां पर चेक करोगे कि कौन से स्टॉक्स है जिनके अंदर बल्क ऑर्डर्स आ रहे हैं, ब्लॉक ऑर्डर्स आ रहे हैं और उनकी हेल्प की मदद से क्या प्राइसेस में चेंजेस आ रही हैं। तो आप बाय मोमेंटम पे जैसे ही क्लिक करोगे, सेम इन केस ऑफ सेल मोमेंटम, अगर ट्रेंड नेगेटिव होगा तो आपको सेल मोमेंटम के पास जाना है। वहां पर जाके आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जिनके अंदर कांस्टेंट बेसिस के ऊपर सेल ऑर्डर्स आते हुए या बाय ऑर्डर्स, अगर आपने जैसे बाय मोमेंटम पे क्लिक किया है तो बाय ऑर्डर्स आपको बल्क ऑर्डर्स, ब्लॉक ऑर्डर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आप ये फिल्टर के नीचे स्क्रिप्ट और मोमेंटम देख रहे हैं, इनमें से कुछ स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर लीजिए। मिनिमम ये याद रखिएगा कि 2 से ज्यादा ऑर्डर्स होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं, ब्लॉक ऑर्डर्स आए हैं, तो आप उस स्टॉक को चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे टोरेंट पावर, एनबीसीसी, रामको सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई कार्ड, अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम, एलटीटीएस, फाइजर, ये कुछ स्टॉक्स है जिनके अंदर 2 से ज्यादा आपको ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं। इनमें से कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर लीजिए। उनमें से एक चीज और ये भी देखिएगा कि कौन से स्टॉक्स कोई सेक्टर के रिपीटेटिव है क्या। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि इनके अंदर अगर आप देखोगे तो रामको सीमेंट, सीमेंट सेक्टर, अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट सेक्टर, अंबुजा सीमेंट, सीमेंट सेक्टर, ग्रासिम ऑलमोस्ट मैं कहूंगा मिक्स है, एक तरीके का सीमेंट इसके अंदर भी आ जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज तो क्लियर हो रही है कि भाई सीमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनमें काफी ज्यादा ब्लॉक ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इनमें से ही प्रेफर ये होगा कि कोई ना कोई स्टॉक पिक किया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए इनमें ऑर्डर्स भी ज्यादा आए हैं, प्लस एक ही सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स भी ऊपर है। इसका मतलब ओवरऑल वो सेक्टर ही पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो उनमें से कोई स्टॉक, प्लस समझ लो आपको एक आईटी भी जच रहा है कि भाई चलो एक आईटी के अंदर मिड कैप आईटी भी देख लिया जाए, तो आपने एलटीटीएस को भी सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसे कुछ आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। क्राइटेरिया ये रखिए कि 2 से ज्यादा ब्लॉक ऑर्डर्स होने चाहिए और ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। और खास करके अगर कोई सेक्टर रिपीटेटिव हो रहा है, मतलब कोई सेक्टर के स्टॉक्स रिपीट हो रहे हैं, अगर जैसे आज सीमेंट रिपीट हो रहा है, कल को समझो आईटी रिपीट होता है इसके अंदर, तो आप उन्हीं सेक्टर्स को प्रीफर कीजिएगा पिक करने की। अभी हम बात करते हैं रामको सीमेंट की, या अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की, या हम अंबुजा सीमेंट की, तो पहले हम चेक कर लेते हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के अंदर क्या हुआ। अंबुजा सीमेंट का अगर आप देखोगे 926 को पहला ब्लॉक ऑर्डर आता है। उसके पहले जो प्राइस था, प्रीवियस जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था। मतलब कि क्या, देखिए प्राइस को अगर पॉजिटिव होना है, अगर ट्रेंड को पॉजिटिव होना है, ट्रेंड को अच्छा होना है, बड़ा होना है, तो वो ट्रेंड को नेगेटिव टू पॉजिटिव आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की, तो वो प्राइस ब्लॉक ऑर्डर आने के पहले नेगेटिव ट्रेड कर रहा था। जैसे ही ब्लॉक ऑर्डर आया वो प्राइस जो हो गया पॉजिटिव, यानी करीब करीब उसने 30 बेसिस पॉइंट का करीब करीब उसने एक जंप लगाया अपने प्राइस के अंदर। और उसके पहले जब ब्लॉक ऑर्डर आया, उसके पहले उसकी रैंकिंग 109 थी। ब्लॉक ऑर्डर आने के बाद उसकी रैंकिंग 54 हो गई। मतलब रैंकिंग वाइज भी वो सुधरा, प्राइस वाइज भी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव गया। सेम इन केस ऑफ अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट चेक कर लेते कि उसमें भी ऐसा हुआ है। प्रीफर ये कीजिएगा कि प्राइस नेगेटिव हो। अगर आप बाइंग साइड के स्टॉक्स देख रहे हो तो प्रीफर ये कीजिएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाओ। डायरेक्टली अगर पॉजिटिव ही ओपन हुआ और ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर क्या होगा कि कई बार आपके एसएल्स थोड़े बड़े होंगे, आपको एसएल थोड़ा बड़ा मिलेगा, प्राइस एक प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं होगा जब तक एक पुल बैक नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर ओपनिंग पे ही आ जाता है, ओपनिंग प्राइस ही नेगेटिव होती है और उसके बाद वो पॉजिटिव होता है, तो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है वहां पर। तो प्राइस एक्शन वाइज आप स्टॉक को सिलेक्ट कीजिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी वैसा ही हुआ, नेगेटिव प्राइस था ब्लॉक ऑर्डर आने के पहले। जैसे ही ब्लॉक ऑर्डर आया, प्राइस के अंदर 50 बेसिस पॉइंट 50% का उसमें जंप आया। 89 से रैंकिंग 33 होकर अभी करंट रैंकिंग 7 पे चल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो बहुत अच्छी रैंकिंग पे चल रहा है। और ये देखिएगा ब्लॉक ऑर्डर आने के पहले
0.44% पॉजिटिव था, अब ये करीब 1.33% पॉजिटिव चल रहा है। तो ओवरऑल करीब करीब आपको 1% का गेन हो जाता अगर आपने उसको बाय किया होता। उसके बाद भी अगर हम चेक करें, रैमको को चेक कर लेते हैं, रैमको सीमेंट भी हम देख लेते हैं कि रैमको सीमेंट का क्या हाल है। रैमको सीमेंट देखोगे तो सेम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्राइस एक्शन। फोकस हमेशा ये कीजिए कि प्राइस एक्शन आपको मिले स्टॉक के अंदर। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो वेल एंड गुड। हम चार्ट पे भी जाएंगे, अगर आप देखोगे 918 को प्राइस नेगेटिव था, ब्लॉक आने के बाद प्राइस पॉजिटिव हुआ, रैंकिंग भी अच्छी हुई, और अब करंटली अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे चल रहा है, रैंकिंग नंबर 1 पे ये चल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो सेक्टर आपने डिसाइड किया, ट्रेंड आपने डिसाइड किया, उस सेक्टर के स्टॉक्स रिपीटेटिव हो रहे हैं वो आपने डिसाइड किया। और जरूरी है कि सेक्टर के स्टॉक्स अगर रिपीटेटिव नहीं है तो आप बाय नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल LTTS, अगर आप देखोगे आईटी इसके अंदर बहुत मुश्किल से आईटी आज चल रहा है, लेकिन आईटी का एक स्टॉक LTTS आप देखोगे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें भी सेम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना। प्राइस ओपन हुआ नेगेटिव था, ब्लॉक ऑर्डर आने के पहले, ब्लॉक ऑर्डर आने के बाद धीरे धीरे प्राइस ने अपना अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा। करंटली अगर हम बात करें तो वो 80 पोजीशन पे था और करंटली 55 नंबर के रैंकिंग पे चल रहा है। चार्ट पे भी अगर हम जाके चेक करेंगे, चार्ट पे भी आपको एक चीज क्लियर होगी। अगर हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की, सबसे पहले अंबुजा सीमेंट पे जैसे ही आप एनटीडी का ये जो कॉम्बो वाला टेम्पलेट आप आपके स्क्रीन पे अप्लाई करोगे, वहां पर आपको कंफर्मेशन के लिए कुछ सिग्नल्स मिल जाएंगे। अगर आपने प्राइस एक्शन देखा, आपने वहां पे बल्क ऑर्डर्स, ब्लॉक ऑर्डर्स के अंदर देखा कि कैसे ब्लॉक ऑर्डर्स आए हैं, उसके बाद आप खुद से अगर चाहो तो कर सकते हो, वरना कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हो। जैसे ही ब्लॉक ऑर्डर्स आएंगे सॉफ्टवेयर आपको कंफर्म कर देगा कि अगर प्राइस में कुछ चेंज हुआ है, प्राइस पॉजिटिव ट्रेंड में आया है और वहां पे बाय मोमेंटम दिख रहा है, तो आपको कुछ ऐसे एरोज शो होंगे जो इंडिकेट करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे एंट्री दिलाने के अंदर। स्टॉप लॉस आप डे लो का रख सकते हो, अगर बहुत जल्दी आपको एंट्री मिल रही है, मार्केट ओपन होने के 15-20 मिनट्स में एंट्री मिल रही है, डे लो का आप सॉफ्टवेयर रख सकते हो, डे लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। वरना जो प्रीवियस स्विंग था उसका लो का भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। एक चीज नोट कीजिएगा, जब भी प्राइस पॉजिटिव है, जब भी प्राइस के अंदर बाय मोमेंटम का सिग्नल आ रहा है, खाली एक कंफर्मेशन आप और देख लीजिएगा कि बैंड के ऊपर प्राइस ट्रेड करना चाहिए। अगर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सिग्नल आपको मिल रहा है बाय करने का, तो डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हो। और इजीली अगर आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं बाय किया होता, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रखा होगा, तो आपको 1:3 का टारगेट इजीली मिला है, 1:3 से ज्यादा ही मिला है। अगर मैं कहूँगा 565 के आसपास कहीं ना कहीं बाय का सिग्नल आता, 560 का आपका स्टॉप लॉस होता, 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता, 575 तक, 577 तक उसका टारगेट गया है। तो करीब करीब 1:3 से ज्यादा का ही आपको उसके अंदर टारगेट मिला है। फिर आप चाहो तो उसको ट्रेल भी कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगला स्टॉक जैसे हमने डिसाइड किया था, वो डिसाइड किया था अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का भी चार्ट देखोगे सेम, यहाँ पर ओपनिंग के ऊपर ही आपको डायरेक्टली, मतलब ओपन होते ही आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, ओपन होते ही आपको दोनों सिग्नल्स मिल गए। दोनों सिग्नल के बेसिस के ऊपर आप इजीली, और इसमें तो डे लो स्टॉप लॉस भी बहुत नजदीक था, एंट्री जैसे ही बैंड के ऊपर प्राइस ने क्लोज किया, एक अनटच कैंडल बनी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये अनटच कैंडल बनती है, इस अनटच कैंडल के ऊपर आपको सिग्नल मिलता है बाय करने का। यहाँ पर अगर आपने बाय भी किया होता, आपका मुश्किल से 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, और आप देख सकते हो इतनी ईजी रैली आप कैप्चर कर सकते थे, क्विक मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते थे। विद इन 30 मिनट्स 35 मिनट्स आपका ट्रेड हो जाता और आप प्रॉफिटेबली 1:3, 1:4, 1:5 आपके रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस के ऊपर आप इजीली टारगेट लेके बाहर आ सकते थे। एक और एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं, रामको सीमेंट जो कि टॉप गेनर भी बन गया है। अब अगर हम बात करें ब्लॉक एक्शन के वाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिट्रेसमेंट होने के बाद इनिशियल आपको सिग्नल यहाँ पर मिलता है, इनिशियल सिग्नल के ऊपर बेसिस पे भी आपने बाय किया होता तो डे लो आपका ये स्टॉप लॉस होता है, और ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ही नहीं। फिर वापस आपको एक रिट्रेसमेंट सिग्नल मिला कि बस प्राइस ने थोड़ा सा रिट्रेस किया है, वापस प्राइस पॉजिटिव एक्शन में जा रहा है। यहाँ पर अगर वापस किसी ने बाय किया होता तो इजीली उनको 1:2 इजीली इसमें 1:5 के ऊपर का आपको रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिला है। तो हमेशा सिलेक्ट करते टाइम स्टॉक को फोकस ये कीजिएगा, एक तो आपको ट्रेंड के साथ रहना है, इंट्राडे में ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है वो आपको फोकस में रखना है। सेकेंडली आपको देखना है कि मल्टीपल ब्लॉक ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मिनिमम 2 से ज्यादा होने चाहिए। थर्ड, अगर कोई स्टॉक, कोई सेक्टर के स्टॉक्स रिपीटेटिव हो रहे, जैसे आज अगर आपने देखा कि ब्लॉक ऑर्डर्स के अंदर, अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं कि ब्लॉक ऑर्डर्स के अंदर आपको रिपीटेटिव यहाँ पे स्टॉक्स मिल रहे थे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लॉक ऑर्डर्स के अंदर आपको रिपीटेटिव सीमेंट के सेक्टर के स्टॉक्स मिल रहे थे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको रैमको सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, अंबुजा हो गया, ग्रासिम हो गया, तो ये कुछ सेक्टर्स, इंडिया सीमेंट आप देख सकते हो, तो ये सीमेंट के सेक्टर्स के स्टॉक बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो रहे थे। तो रेपिटेटिव होने की वजह से आप प्रेफर कीजिए कि जो अगर कोई सेक्टर ही पॉजिटिव है तो उसमें ट्रेड करना है।
कोई कंडीशन नहीं है कि सेक्टर ही आने चाहिए, उनके अंदर रिपीटेटिव आने चाहिए। अगर कई बार इंडिविजुअल स्टॉक्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड आपको देखना है कि प्राइस एक्शन बनना चाहिए, मतलब अगर आप बाइंग साइड पे देख रहे हो तो एटलीस्ट एक नेगेटिव ओपनिंग से स्टॉक पॉजिटिव जाना चाहिए। अगर ओपन हुआ नेगेटिव गया और फिर उस हाई को ब्रेक करता है, इसका मतलब वो स्टॉक के अंदर एक नया हाई लगा है, डे हाई, नया एक ओपनिंग के बाद एक नया उसने हाई लगाया है, तो वहां से वो स्टॉक अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। प्लस ब्लॉक ऑर्डर्स की हेल्प के मदद से वो डे हाई ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब वहां पे अक्यूमुलेशन स्टॉक के अंदर हुआ है। सेम इन केस ऑफ सेल ऑर्डर, अगर मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, 1-2 मिनट के बाद प्राइस नीचे की बाजू ब्रेक करता है, नया फ्रेश डे लो बनाता है, इसका मतलब और ब्लॉक ऑर्डर की हेल्प की वजह से वो होता है, तो इसका मतलब कि वहां पर किसी ने ब्लॉक के अंदर, बल्क के अंदर सेलिंग की है, तो वहां पर एक्चुअली में सेलिंग प्रेशर है और उसकी वजह से प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये आपको हेल्प करेंगे एक्चुअल डायरेक्शन लेने में स्टॉक की, कि हाँ एक्चुअली में कुछ है कि नहीं मोमेंटम, कि वो खाली एक बोगस मोमेंटम है। अगर बोगस मोमेंटम होगा तो ब्लॉक्स नहीं शो करेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर वो स्ट्रेंथ वाला मोमेंटम होगा तो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक वो प्राइस एक्शन बनाएगा, और प्राइस एक्शन जैसे ही डेवलप होगा आपको एक इमीडिएट रैली या एक इमीडिएट ट्रेंड आपको आपके फेवर में आता हुआ देखने को मिल सकता है। सेम इन केस ऑफ सेल में भी आपको यही ध्यान रखना है कि प्राइस पॉजिटिव ओपन हो, एक फ्रेश डे लो बनावे, एक डे लो होवे ओपन के बाद, और उसको अगर वो ब्रेक करता है ओपन होने के बाद, ऊपर जाने के बाद, अगर ओपन हुआ ऊपर गया फिर नीचे की बाजू वो लो करता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बल्क सेलिंग में आता हुआ देखने को मिलता है, ब्लॉक में सेलिंग्स आते हुए देखने को मिलते हैं, तो वो सेल के लिए भी एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाएगा। धन्यवाद।